आगे है ना गेवरा मोड़, ये नाला है। अच्छा, इसमें मिलेगा ये। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं आप सबका दिल्ली का गौरव। इस टाइम पे मैं आ गया हूं रोहतक रोड पे, और रोहतक रोड पे जो अब जो काम है, जो नालों का जो काम है वो किया जा रहा है। जो यहाँ पे जो सफाई है नालों की वो की जा रही है, और किस तरीके से की जा रही है आप नीचे देख सकते हैं। यहाँ पे एक मशीन लगी हुई है, और यहाँ पे इस तरीके से आगे और भी 2-4 मशीनें जो है वो लगी हुई है। अभी हम आपको वो भी दिखाएंगे कि जो मशीनें हैं इस वाली रोहतक वाली रोड में कितनी सारी मशीनें लगी हुई है, और एक किस प्रकार से जो है रोहतक रोड का जो नालों का कार्य है वो किया जा रहा है। और जो छोटे छोटे और बड़े बड़े नाले हैं उनको तोड़ के वापस रिपेयर किया जा रहा है और नए तरीके से बनाया जा रहा है। उसको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये आप देख सकते हैं, ये एक जो नाला है उसको तोड़ के वापस से रिपेयर किया गया है, और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरे रोहतक रोड पे जो कार्य वो वापस से किया जा रहा है। और ये जो जेसीबी मशीन आप देख सकते हैं, जेसीबी मशीन यहाँ पे लगी हुई है। अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले आप ये देखिए, इस तरीके से जो मशीन से जो है इस नालों की खुदाई की जा रही है, जो नालों को जो गहरा किया जा रहा है, ताकि जो यहाँ पे इस रोहतक रोड पे, पूरी रोहतक रोड पे जो पानी भर जाता था वो अब आने वाले मानसून पे ना भरा जाए। और अगर आप ये देखेंगे तो ये इस तरीके से जो है इसकी गहरी खुदाई करके और इस नाले को चौड़ा करके, आप चौड़ाई देख सकते हैं, और इस नाले को चौड़ा करके इस तरीके से जो नए नाले बनाए जा रहे हैं, वो भी एकदम मोटे सरिये से। और ये जो है ये पूरी रोहतक रोड पे इस साइड और उस साइड दोनों साइड पे जो है वो कार्य किया जा रहा है। देख सकते हैं सबसे पहले तो ये दोनों तरफ एक बैरिकेटिंग की जा रही है सरिये से, और इस नालों को जो है वो चौड़ा किया जा रहा है। ये आप देखिए, ये कब से काम हो रहा है, ये नालों का कब से काम हो रहा है, ये कौन बताएगा? हम लोग तो डेली आते हैं, डेली जाते हैं। अच्छा, ये कहाँ तक हो चुका है अभी काम कंप्लीट? हम यहाँ से चालू किए हैं, बस यहाँ तक आए। अच्छा, एक मतलब फिक्स एरिया देख रखा है आपको? जी जी। अच्छा, ये एक वैसे कितना दिन में रेडी हो जाएगा ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बनने में? हमको 1.5 महीना लगेगा। 1.5 महीने में रेडी हो जाएगा ये पूरा? अच्छा, ये छत वगैरह इसकी पूरी डल जाएगी? इसकी छत वगैरह पूरी डल जाएगी ऐसे? अच्छा अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पे ये काम किया जा रहा है नालों को। जो यहाँ पे जो पानी भरने की जो समस्या थी इस वाली रोहतक रोड पे बहुत ही ज़्यादा थी, ऊपर तक यहाँ पे पानी भर जाता था, और अब जो इसकी गहरी खुदाई की जा रही है, ये आप देख सकते हैं। बंदा, आप खुद देखिए बंदा कितना अंदर है, और कम से कम ये कितना फुट होगा ये कितना फुट होगा ये 4 फुट ऐसे। तो 4 फुट की जो है इसकी गहराई की जा रही है, ताकि जो यहाँ पे जो समस्या है वो समस्या पानी भरने की ख़त्म हो जाए। और ये आप देख सकते हैं लगभग इनका आधा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। बस इनकी जो है ये एक रेलिंग है ये पूरी होनी है, और एक ऊपर छत डलनी है, और नीचे का आप देख सकते हैं नीचे जो सीमेंट है वो पक्का कर दिया गया है। छत जो है इस नाले की डाल दी गई है, और इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 3 गैप छोड़े गए हैं, 1 2 3 पैकेट के गैप छोड़े गए हैं, ताकि जो इसकी जो सफाई है टाइम टू टाइम सफाई कर दी जाए। ये आप देख सकते हैं कितने हिस्से में इनका ये छोड़ा गया है। बीच का हिस्सा ये देखिए 1 2 3, कुछ यहाँ तक जो नाला है ये बन के रेडी हो रखा है। ये देखिए, आप थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये बन के रेडी हो रखा है। इसके ऊपर जो ये आप खाली जगह देख रहे हैं, ये नाले की जो है सफाई करने के लिए रखा गया है, ताकि जो नालों की जो सफाई है वो अच्छे से हो जाए। और इसकी अगर आप चौड़ाई देखेंगे तो चौड़ाई इसकी काफ़ी अच्छी खासी है। फुट तो आपको बता दिया कि 4 फुट है, लेकिन इसकी चौड़ाई भी काफ़ी अच्छी खासी चौड़ाई है। आपको अगर कैमरे में दिखना चाहे, देख सको तो, अगर आपको अंदाज़ा लगा सको तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये जो गाद इसकी निकाली गई थी, पहले इसकी खुदाई की गई थी, खुदाई करके इसका जो मलबा है यहाँ पे रखा गया था। अब इस मलबे को भी यहाँ पे सड़क से हटा दिया जाएगा कुछ टाइम बाद, जब ये पूरा बन के रेडी हो जाएगा।
एक चीज़ मैं आपको बताऊं तो ये आप देखिए, ये पहले का जो है नाला बना रखा है और ये जो है ईंटों का बना रखा है। ईंटें आप देख सकते हैं, ईंटों का बना रखा है और इसके अंदर ही जो आप देख सकते हैं कितना सारा जो मलबा और कूड़ा करकट लोगों ने फेंका हुआ, प्लास्टिक की पनिया, और ये जो पूरा नाला है वो पूरा का पूरा जाम हो रखा है। और ये जो गंदगी आप देख सकते हैं कितनी सारी यहाँ पे गंदगी फैल रखी है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए देखिए एक जेसीबी और आ गई है यहाँ पे, एक जेसीबी और आगे जो अब यहाँ का जो काम है वो करेगी। ये देखिए इधर ही मुड़ रही है ये जेसीबी, इधर मुड़ के ये वापस इधर लगेगी। तो आगे जो नाले हैं वो रेडी कुछ हो चुके हैं और कुछ अभी होने अभी बाकी है। ये अभी जो पूरा हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक आगे तक तोड़ा जाएगा और तोड़ के फिर इसको बंद कर दिया जाएगा और इसके बीच में ये जो है नाला है बनाया जाएगा। वापस से सरिया डाल के बनाया जाएगा, पूरा लेंटर डाल के इस नाले को बनाया जाएगा। फिलहाल ये जो मैंने आपको बताई है जो ईंटों का बना रखा नाला, और इसका हाल आप देख सकते हैं कि ये इसका हाल जो है बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रखा है। और ये जो जब बारिश आती थी, बारिश के टाइम पे ये सारा का सारा जो है भर जाता था। ये रोहतक रोड का हाल होता था कि सारा का सारा जो पानी है यहाँ पे इतना लेवल, इसके इतना लेवल पानी भर जाता था। और सामने आप देख सकते हैं उधर, अगर आप देखें कोशिश करें तो ये सामने जेसीबी लगी है। अगर हम आपको उसके उस तरफ भी लेके चलेंगे कि उस तरफ जो है नाले बन के रेडी हो चुके हैं। ये कार्य कर दिया गया, ये आप देखिए, और ये यहाँ तक कर दिया और यहाँ से अभी कार्य शुरू होगा। मतलब आधे जो कहीं जो आधे नाले हैं वो बना के रेडी कर दिए हैं। अगर आपको यहाँ पे मशीन लगी है, यहाँ पे भी आपको दिखाते चलिए। और जो अगर आपको वहाँ देखने की कोशिश करें तो वहाँ पे जो है वो काम आधा हो चुका है। वो अभी जो है आगे का जो कार्य किया जा रहा है। ये आप देखिए जो पुराने नाले हैं इनको उखाड़ा जा रहा है, उखाड़ के इनके जो सरिये और ये सब बाहर निकाले जा रहे हैं। और इस तरीके से जो ये जेसीबी है यहाँ पे लगी हुई है, ये आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर लगी है। और जितना भी कोई का जो मलबा है इसके अंदर से निकाला जा रहा है और ये सरिया और जितना भी गाद है इसको एक साइड किनारे पे किया जा रहा है और फिर उसके बाद इस नाले को नया नाला बनाया जाए। किस तरीके से जो इसके जो गाद है वो निकाला जा रहा है। लगातार जो है इसका जो यहाँ पे काम किया जा रहा है। एक मशीन आगे लगी हुई है, उसका जो कार्य है वो जो इसको खुदाई का जो काम है वो कर रही है और ये खुदाई के बाद जो इसका मलबा है वो निकालती है। अब हम आपको थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। फिलहाल ये मशीन अभी जो बंद है, भाई अभी जो है वहाँ पे सामने चाय पीने गया, रेस्ट करने गया। ये देखिए आप, ये एक जेसीबी जो है वो और आ गई है। उसका जो कार्य होगा वो इसको जो मलबा है, मलबे को बाहर निकालने का जो कार्य है वो होगा। वो देखिए आप, ये आप जा रही है आगे की तरफ और इसको मलबे का जो काम है वो निकालेगी और इसको फिर मलबे को ट्रक में डाल के, इस मलबे को फिर ट्रक में डाल के बाहर डंपिंग ग्राउंड में फेंका जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको और पास में लेके चलता हूँ इसके। भाई भी अब आ चुके हैं और ये भाई जो अभी चाय पानी नाश्ता करने गए थे, अब ये भी जो इसका जो कार्य है वो किया जाएगा। ये देखिए आप, ये भाई अब मशीन जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं ये मशीन भी जो वापस से चालू हो गई है। इसको जो
मलबा निकाला जा रहा है। मलबे को जो हार्ड मलबा होता है उसको तोड़ा जा रहा है, क्योंकि जो आम जो हथौड़ा होता है उससे तो टूटता नहीं है, क्यों? तो इसलिए ये हार्ड मशीन जेसीबी के जरिए इस मलबे को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि इसमें जो सरिया निकलता है, सरिये को अच्छे से क्रश करके, बड़े बड़े हार्ड जो पत्थर है उसको अच्छे से क्रश करके बाहर इस मलबे के रूप में बनाया जाएगा, और फिर वो जो जेसीबी है वो जेसीबी के जरिए बाहर डंपिंग ग्राउंड में फेंका जाएगा। पहले यहाँ से निकाला जाएगा और फिर एक ट्रक में भरा जाएगा और फिर ट्रक से डंपिंग ग्राउंड में चला जाएगा। आप देख सकते हैं, अब मैं इसके ऊपर आ गया हूँ और आप इसकी जो गहराई है और इसकी चौड़ाई है वो आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पे जो इसकी जो गहराई है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इसकी गहराई है। कम से कम इसकी जो गहराई होएगी 8 से 10 फुट तो इसकी जो गहराई है वो होएगी। और ये जो नाले हैं यहाँ पे बन के रेडी हो गए हैं। बारिश से पहले पहले जो इनको नालों को जो है वो तैयार कर दिया गया है। हम उस पॉइंट पे खड़े थे, इसके उस वाली रोड पे, अब इसके इस वाली रोड पे आ गया है। यानी अगर देखा जाए तो पूरी रोहतक रोड पे जो कार्य जो है वो हो रहा है। और आप एकदम, अगर आप थोड़ा सा मैं कैमरा जूम करके दिखा देता हूँ आपको, अब आप देखिए, अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसकी जो चौड़ाई है कितनी ज़्यादा गहरी की गई है। और यहाँ पे जो जेसीबी मशीन का जो कार्य था वो यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो है नाले बन के पूरे तैयार हो गए हैं। पर इसके ऊपर की जो छत होती है वो, इसके ऊपर की छत डलनी जो है वो बाकी रह गई है। बाकी ये जो नाले हैं पूरे बन के रेडी हो चुके हैं। अगर इसका हम देखा जाए तो एक चीज़ और हम दिखाएँ कि अगर ये जब नाला ओवरफ्लो हो जाता है, तो ये न्यू रोहतक रोड है, जो न्यू रोहतक रोड से आप हरियाणा की तरफ जाते हैं, बादरगढ़ की तरफ जाते हैं, ये वो भी रोड है। और यहाँ पे अगर आपने पिछले साल देखा होगा, कई न्यूज़ चैनलों में भी आया कि यहाँ पे जो पानी है, पानी बहुत ज़्यादा भर गया और यहाँ पे एक्सीडेंट के केस भी बहुत ज़्यादा हुए थे। और जो एक्सीडेंट के केस हुए थे वो इसी रोड पे ज़्यादा हुए थे, क्योंकि यहाँ पे खड्डे ही खड्डे और जो नालों का ओवरफ्लो हो जाना सबसे बड़ा कारण वही था। और इसकी अगर आप ढलान देखें तो ये ढलान देखें, इसकी जो ढलान है, आप पानी जब आ रहा है इसको आप पानी के साथ साथ देख सकते हैं कि इसकी ढलान इस तरफ में रखी गई है, ताकि जितना भी पानी का जो फ्लो है वो इस तरफ से होते हुए आगे जो नांगलोई का नाला पड़ता है उस नाले में जाके ये मिल जाए। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पे जो कार्य है वो किया जा रहा है। मैं आपको और पास में दिखा रहा हूँ कि जो इसके अंदर जो है सरिया डालने के बाद जो लैंटर के जरिए जो है इस नाले को बनाया जा रहा है। और ये जो भाई है जो यहाँ पे लगे हैं, भाई ये कितना गहरा है? ये कम से कम 8 फुट है। और कब से लगे हो आप यहाँ पे? मेरे को तो हो गया बहुत, काफ़ी दिन हो गया। कितना? फिर भी 1 महीना 2 महीना के आसपास? 2 महीने के आसपास। अच्छा, ये पूरा बन के रेडी हो चुका है अभी? पूरा रेडी हो गया, पूरा हो गया रेडी, खाली उधर थोड़ा रह गया, आगे रह गया बस इतना, ये भाई ये थोड़ा सा रह गया, मतलब 1 महीना और इसमें अभी लग जाएगा इसको पूरा तैयार होने में। पूरा 15 दिन लगेगा, 15 से 20 दिन के अंदर पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा क्लियर हो। ये कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक जा रहा है ये पूरा? ब्यौरा मोड़ से हुआ स्टार्ट और आगे अपना मुंडका से आगे राजधानी पार्क, नांगलोई राजधानी के पार्क का वहाँ तक पूरा रेडी हो रहा है। ये इस तरफ हो रहा है और दूसरी तरफ भी हो रहा है? उस साइड भी हो रहा है सर। अच्छा, इधर दोनों साइड बन रहा है। ये कौन सा विभाग कर रहा है? PW कर रहा है? PWD की बात कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं भाई भी यहाँ पे जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, भाई भी कर रहे हैं। हम भी काफ़ी दिनों से यहाँ पे लगे हुए हैं और मुश्किल से जो अब यह है 15 से 20 दिन का जो काम है वो रह गया हुआ है। और बस 15 से 20 दिन के बाद मानसून से पहले इसको मानसून से पहले जो है वो कर देंगे तैयार। हाँ, पानी बारिश के पहले खत्म, बारिश से पहले खत्म हो जाएगा और ये चालू हो जाएगा नाला चालू। तो आप देख सकते हैं मानसून से पहले जो है इसका जो काम पूरा कर दिया जाएगा, क्योंकि अब मानसून चढ़ने वाला है। जून स्टार्ट हो चुका हुआ है, जून जुलाई में मानसून जो है वो स्टार्ट
हो जाएगा, उससे पहले पहले जो इसका जो काम है वो ख़त्म कर दिया जाएगा ना। ये कौन सा नाला में जाके मिलेगा? ये जो आगे है ना गेवरा मोड़ में ये नाला है। अच्छा, इसमें मिलेगा ये। ठीक है। और एक तो मिलेगा ये मुंडका वाला है ना, उस साइड में नाला है, नांगलोई वाला। नांगलोई वाला। हाँ हाँ, मतलब 2 नाले हैं, दोनों में एक इधर मिलेगा एक उधर मिलेगा, दोनों तरफ मिलेगा। ये दोनों में। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ पे भी जो है कार्य जो अच्छे से किया जा रहा है। ये अब जो नाले की जो पूरी अच्छे से खुदाई कर दी गई है, इसका जितना भी मलबा है और जितना भी घास है एक साइड पे किनारे पे फेंक दिया गया है। ये आप मेट्रो स्टेशन देख सकते हैं और ये आप देख सकते हैं कि इसका जो नाले का जो पानी है वो भी डाइवर्ट कर दिया गया है। जैसा कि भाई ने बताया कि एक नाला है जो नांगलोई में जाके मिलेगा और एक जो नाला है आगे घेबरा की तरफ पड़ता है वहाँ जाके मिलेगा। ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो यहाँ पे जो काम है बहुत ही अच्छे ज़ोरों शोरों से किया जा रहा है। और इनका जो वादा है पूरा का पूरा कि मानसून से पहले पहले ये जो सड़क है पूरी एकदम चमकती हुई मिलेगी और यहाँ पे जो पानी है, पानी का बिल्कुल भी जो है ओवरफ्लो नहीं होगा। और अगर आपको थोड़ा सामने से जूम करके दिखाऊं तो वहाँ पे जो है एक पाइप लगाई गई है जो ताकि जो इस नाले का जो गंद है वो डाइवर्ट कर दिया जाए। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया वहाँ पे जो नालों का जो कार्य है वो किया जा रहा है। और ये आप देखिए जो नालों को जो डाइवर्ट है ये डाइवर्ट कर दिया गया है और ये जो नाले यहाँ पे रुके पड़े हैं और इसको भी यहाँ पे अब उखाड़ के अगर आप सामने देखें तो वहाँ तक जो कार्य है वो कर दिया गया है। वहाँ तक जो नाले का जो गहराई है वो कर दी गई है। अब ये थोड़ा सा जो हिस्सा रह गया मेट्रो के पिलर के नीचे का, इसको भी जो गहराई करने का जो काम है वो भी अभी 1-2 दिन में चालू हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ये नाला है पूरा का पूरा ओवरफ्लो हो रखा है, क्योंकि इसको पूरा डाइवर्ट कर रखा है ताकि कि जो नाले का जो पानी है वो ओवरफ्लो होकर बाहर सड़कों पे ना आए और आम नागरिक को दिक्कत ना हो। बस इसकी जो थोड़ा सा काम रह गया है, कम से कम 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का जो काम है वो रह गया होगा, तब जाके फिर ये जो पूरा रोहतक रोड है ये एकदम शानदार रोहतक रोड बन जाएगा और मानसून में किसी भी आने वाले व्यक्ति को कोई भी समस्या नहीं होएगी। ये वाला हिस्सा बताया वहाँ पे जो अभी काम होगा और इस वाले हिस्से पे जो काम है वो स्टार्ट हो गया होगा और इसके बाद यहाँ पर जो जाम है वो आप जाम देख सकते हैं कितना सारा यहाँ पे जाम लगना शुरू हो गया होगा। और यहाँ पे भी जो है जेसीबी हो लगी हुई है, ये देखिए। अब हम आपको उस वाले छोर पे लेकर आ गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पीछे जितने भी नाले हैं वो बनाए जा रहे हैं और उनकी सफाई की जा रही है और उनको जो डाइवर्ट किया जा रहा है, जैसे कि भाई ने बताया कि उनका जो डाइवर्ट किया जा रहा है नांगलोई का एक बहुत बड़ा नाला है उसमें डाइवर्ट किया जाएगा। अब हम आपको वही नाला दिखाएंगे कि ये नाला कौन सा नाला और यह नाला कहाँ पे जाके मिलता है। हम आपको बता दूं कि ये जो नाला है ये नाला उधर से होते हुए आ रहा है आगे से रोहतक रोड से और इसका जो कर्व है आप कर्व देखिए किस तरीके से जो इसका कर्व है ये मोड़ा गया है। ये देखिए आप, ये इस तरीके से यहाँ से नाला होते हुए आ रहा है और इसका जो कर्व है यहाँ पे मोड़ दिया गया है। मोड़ के फिर आप ये देखिए ये इस तरीके से यहाँ पे ये देखिए ये यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद ये जो आगे जो नाले का जो कर्व है यहाँ पे मुड़ता है और ये जो नाला है एक बड़े नाले में किस तरीके से मिल रहा है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको ये देखिए ये यहाँ पे पूरी जो तैयारी है वो हो चुकी हुई है। ये थोड़ा सा रह गया हिस्सा, ये भी अब बना के तैयार कर देंगे। ये देखिए आप इसका जो है अभी रुकाव है जो यहीं पे रुका हुआ है। अब आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे गंदगी भी तो बहुत ही ज़्यादा है वो फैल रखी है और यहाँ पे भी एक जो है इनको रहने की व्यवस्था के लिए एक ये टीन शेड बना के दे रखी है। ये देखिए आप किस तरीके से ये जो नाले हैं ये देखिए ये नाला ये आप देखिए ये किस तरीके से जो नाले हैं, नालों को तो वैसे फ़िलहाल साफ़ किया जा रहा है। ये आप देखिए किस तरीके से इसमें मशीन लगी हुई है और ये आप देख सकते हैं ये नाला बहुत ही आगे की तरफ जा रहा है। इसका मैं आपको बताऊंगा ये किधर जा रहा है। ये देखिए और ये जो नाला है इसको इस नाले में जोड़ दिया गया है। और जो नाला है ये मिलता है साहिबी नदी, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया साइड में जो लिंक है वो चल रहा है। ये साहिबी नदी जो है बड़े नाले में तब्दील हो चुकी हुई है। ये जो छोटे छोटे से जो नाले हैं इस
नालों में मिलते हैं और इस नालों से होते हुए ये आगे साहिबी नदी में जाके मिलता है। तो अब जो नाले में तब्दील हो चुका हुआ है और वो जो साहिबी नदी या जो नाला आप कहेंगे वो माँ यमुना मैया में जाके मिलता है। यानी आप खुद देखिए कि जो माँ यमुना मैया है जो कहाँ से उसका जो उसके अंदर जो गंद है मिल रहा है और माँ यमुना मैया किस तरीके से जो है वो गंदी हो रही है। हालांकि जो काम जो है अच्छे से किया जा रहा है, सरकार ने बोला कि हम जो इसका जो काम है अच्छे से कर रहे हैं। जहाँ जहाँ नाले बह रहे हैं या जो ओवरफ्लो हो रहे हैं उसको ख़त्म करके उस नालों को नया बना रहे हैं और उस नालों को वहीं पर ही साफ़ किया जा रहा है। और आप यहाँ पे एक चीज़ और आपको मैं दिखा दूँ, ये देखिए गंदगी कितनी ज़्यादा यहाँ पे फैल रही है। प्लास्टिक की पन्नियाँ जो है लोगों ने, जो आम नागरिक जो रहते हैं यहाँ पे, उन्होंने इस तरीके से यहाँ पे गंद फैलाया हुआ है। और अगर आप देखें ध्यान से तो वहाँ पे कितना सारा जो एक बीच में रेल सी बनी हुई है कूड़े की, कितना सारा लोगों ने वहाँ पे कूड़ा फेंका हुआ है। तो ये था एक जो अपडेट आपको मैंने दिखाया कि किस तरीके से माँ यमुना मैया जो है वो अंदर से तो साफ़ की जा रही है लेकिन बाहर से भी जो उसकी सफाई है वो की जा रही है। तो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहना ताकि हम आपको दिल्ली के हर एक अपडेट देते रहे, नालों की, यमुना की और सफाई की अपडेट हम आपको देते रहे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ओके बाय, टाटा, गुड बाय।